दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गबराल द स्टोरी टेलर के यूट्यूब चैनल पर। पहली रात चौथी औरत ने कहानी सुनाई। वर्डिलो। अगर प्रकृति ने जानवरों को खुद कपड़ा पहनने की और खाना खरीदने की जरूरत दी होती तब तो चार पैरों वालों की जाति ही खत्म हो जाती। इसीलिए ऐसा है कि उनको खाना बिना किसी मुश्किल के मिल जाता है। वे बिना किसी माली के उसको इकट्ठा कर सकते हैं। वे बिना किसी खरीदने वाले के उसको पा सकते हैं। बिना किसी रसोइये के उसको तैयार कर सकते हैं। बिना किसी काटने वाले के काट सकते हैं। उनकी खाल बरसात और बर्फ में उनकी रक्षा करती है, इसलिए उनको किसी कपड़े के व्यापारी की जरूरत भी नहीं पड़ती। किसी दर्जी की जरूरत नहीं है किसी चीज को सिलने के लिए, क्योंकि उनको पोशाक की ही जरूरत नहीं है। उनको किसी लड़के की जरूरत नहीं जो उन्हें पानी पिलाए। पर आदमी जो अक्लमंद है, प्रकृति ने उसको ये सब सुविधाएं नहीं दी, क्योंकि उसमें यह योग्यता है कि उसे जिस किसी चीज की जरूरत है वह उसे पा सकता है। यही वजह है कि हम अक्लमंद आदमी को गरीब देखते हैं और खरदिमाग को अमीर। यह कहानी जो अब मैं आप सबको सुनाने जा रही हूं यही बताती है। अपरानो की गैनोनिया एक बहुत ही समझदार स्त्री थी, पर उसके एक बेटा था वर्डिलो, जो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ था और सारे देश में सबसे ज्यादा सीधा था। फिर भी एक माँ की आंखों में तो ऐसा जादू होता है कि वे वह भी देखती हैं जो नहीं होता। उसकी माँ उसको कुछ इस तरह से देखती थी और कुछ इस तरह से सहलाती और प्यार करती थी कि जैसे वह दुनिया का सबसे यह एक सुंदर प्राणी था। ग्रैनोनिया के पास एक मुर्गी थी जिसको उसने कुछ अंडों पर बिठा रखा था। उसी से उसको सारी आशाएं लगी थीं। वह सोचती थी कि उन अंडों से अच्छे चूजे निकलेंगे जिनके उसको अच्छे पैसे मिल जाएंगे। एक दिन किसी काम से वह घर से बाहर गई तो उसने अपने बेटे को बुलाया और उससे कहा, अपनी माँ के मेरे प्यारे बेटे, अब तू मेरी सुन जो मैं तुझसे कहती हूँ। तू मुर्गी पर ध्यान लगाए रखना। अगर वह खुजाने या किसी और काम के लिए वहां से उठे तो उसे तेज निगाहों से देखना और फिर उसे वापस अंडों पर लाकर बिठा देना, क्योंकि नहीं तो अंडे ठंडे हो जाएंगे और फिर हमारे पास न तो चूजे होंगे और न ही अंडे। वर्डिलो बोला, तुम मुझ पर छोड़ दो माँ। तुम किसी ऐसे आदमी से बात नहीं कर रही जो सुनता ही न हो। माँ आगे बोली, एक बात और मेरे प्यारे बेटे, उधर की अलमारी में एक बर्तन में कुछ जहरीली चीजें रखी है। ध्यान रखना कि शैतान तुझे उन्हें छूने के लिए ललचाए नहीं, क्योंकि वे चीजें तुझे पल भर में ही मार सकती हैं। वर्डिलो बोला, ओह नहीं, भगवान की कसम, जहर मुझे किसी भी हालत में नहीं ललचा सकता। पर मौ तुमने यह एक बहुत ही अक्लमंदी का काम किया है कि मुझे पहले ही चेतावनी दे दी, क्योंकि अगर वह मुझे मिल जाता तो मैं तो उसे निश्चित रूप से खा जाता। माँ घर से चली गई और वर्डिलो घर में ही रह गया। अपना समय न गवाकर वह बागीचे में गड्ढे खोदने के लिए चला गया, जो बाद में उसने डंडियों और मिट्टी से ढक दिए। यह गड्ढे उन छोटे छोटे चोरों को पकड़ने के लिए थे जो वहां आकर उसके फल खा जाया करते थे। जब वह यह काम कर रहा था तो उसने देखा कि मुर्गी तो कमरे में से भागकर बाहर आ रही है। सो उसने उसको हिश हिश इधर जा उधर जा कर करके उसको वापस कमरे में भेजने की कोशिश की, पर वह मुर्गी तो टस से मस ही नहीं हुई। वर्डिलो ने देखा कि वह तो गधे की तरह से व्यवहार कर रही है, तो उसने हिश हिश के साथ अपना पैर भी पटकना शुरू कर दिया। जब पैर पटकने से कुछ काम नहीं बना तो उसने उसके ऊपर अपनी टोपी फेंकी। टोपी फेंकने के तुरंत बाद ही उसने उसको एक छोटे डंडे से मारा। वह उसके लगते ही मर गई। जब वर्डिलो ने यह देखा तो उसने सोचा कि इस गड़बड़ी को कैसे सुधारा जाए। उसने सोचा कि अब तो ये अंडे ठंडे हो जाएंगे, सो उन अंडों के ऊपर वह खुद जाकर बैठ गया। पर ऐसा करते समय उससे अंडों को ठोकर लग गई, वे टूट गए। सो तुरंत ही उसने उनका एक आमलेट बना लिया।
उसको फिर कुछ लगा कि उसने यह सब क्या कर दिया, तो वह अपना सिर दीवार से टकराने लगा। आखिर उसका सारा दुख अब भूख में बदल गया था। उसका पेट अब भूख से गुड़गुड़ाने लगा था, तो उसने सोचा कि वह उस मुर्गी को खा जाएगा। सो उसने उसके पंख निकाले और उसके अंदर एक लोहे की सलाख घुसाकर एक गड्ढे के ऊपर एक बहुत बड़ी आग जलाई और उसको भूनने बैठ गया। जब वह भुन गई तो वर्डीलो ने सब काम तरतीबवार करने के ख्याल से एक पुराने बक्से पर एक साफ मेजपोश बिछाया। फिर वाइन लाने के लिए एक गिलास लेकर वह नीचे गया। जब वह वाइन अपने गिलास में पलट रहा था तो उसने कुछ शोर सुना, जैसे घर में कोई कुछ कर रहा था। उसे घोड़े के खुरों की आवाज आई। वह सावधान हो गया। उसने अपनी आंखें इधर उधर घुमाईं तो देखा कि वहां तो एक टॉम विल्ला था जो उसकी सलाख लगी मुर्गी लेकर भागा जा रहा था, और इसके ऊपर से एक और बिल्ला उसका पीछा कर रहा था, म्याऊं म्याऊं करता हुआ और उस मुर्गी में से अपना हिस्सा मौंकता हुआ। वर्डीलो ने इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए विल्ले के ऊपर निशाना साधा, जैसे किसी खुले शेर को मारने लिए लगाते हैं। इस जल्दी में उसने शराब के बैरल का नल खुला छोड़ दिया। सारी जगह विल्ले का पीछा करने के बाद आखिर उसने अपनी मुर्गी तो पाली, पर इस बीच शराब का बैरल खाली हो गया था। जब वर्डीलो लौटा तो देखा कि शराब का बैरल तो खाली पड़ा है, तो उसने अपनी आंखों का शराब का बैरल भी रो रो कर खाली कर दिया। पर आखिर उसको कुछ बुद्धि आई और उसको एक प्लान सूझा ताकि वह अपने किए पर पर्दा डाल सके और माँ को यह पता न चलने दे कि उसके पीछे क्या हुआ था। उसने आटा लिया और उससे एक बोरा पूरा भर लिया। फिर उसने उस आटे को फैली हुई शराब के ऊपर डाल दिया। इस बीच में उसने हिसाब लगाया कि उसने कितनी मुश्किलों का सामना किया है, तो उसने सोचा कि जितनी बेवकूफियों उसने की हैं, उस हिसाब से तो वह ग्रैनोनिया की नजरों से बहुत नीचे गिर चुका है। सो उसने निश्चय किया कि वह अपनी माँ को कभी अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। सो उसने अखरोट के अचार की शीशी में अपना हाथ डाल दिया, जिसको उसकी माँ ने उसे छूने को भी मना किया था क्योंकि उसमें कोई जहरीली चीज थी। वह उसे बराबर तब तक खाता रहा जब तक कि वह बोतल खाली नहीं हो गई। जब उसका पेट भर गया तो वह ओवन के अंदर छिप कर बैठ गया। इस बीच उसकी माँ घर लौटी तो वह घर के दरवाजे को बहुत देर तक खटखटाती रही, पर जब उसने देखा कि किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो उसने उसमें एक लात मारी और दरवाजा खुल गया। वह घर के अंदर गई और बहुत जोर से अपने बेटे को पुकारा, पर इसका भी उसको कोई जवाब नहीं मिला। तो उसे घबराहट हुई कि लगता है उसके साथ कुछ बुरा हो गया है। वह और जोर से रोती चिल्लाती हुई इधर उधर भागने लगी, वर्डीलो वर्डीलो, क्या तू बहरा हो गया है जो तुझे सुनाई नहीं पड़ता? क्या तेरे पैरों की नस चढ़ गई है जो तुझसे भागा नहीं जा रहा? क्या तेरे मुंह में कुछ है जो तू जवाब नहीं दे पा रहा है? तू है कहाँ? ओ शैतान, तू कहाँ छिपा हुआ है? वर्डीलो यह सब सुनता रहा, फिर बेचारा दया मांगने के सुर में चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ ओवन में, पर अब तुम मुझे कभी नहीं देखोगी मौ। बेचारी माँ बोली, क्यों बेटे? क्योंकि मैंने जहर खा लिया है। उफ उफ, पर ऐसा तूने क्यों किया बेटे? ऐसा तूने क्या किया था जिसकी वजह से तुझे जहर खाना पड़ा? और तुझे जहर दिया किसने? तब वर्डीलो ने उसको एक एक करके सब घटनाएं बता दीं। और फिर उसने उसे यह भी बता दिया कि वह किस लिए मरना चाहता था, क्योंकि वह दुनिया में हंसी का पात्र बनकर जीना नहीं चाहता था। उसकी बेचारी माँ यह सब सुनकर बहुत ही दुखी हो गई। उसने उसको इसके बारे में उससे बहुत कुछ कहा और समझाया और उसके सिर से बेकार का बोझ उतारा। उसको बहुत प्यार करने की वजह से उसने उसको बहुत समझाया, उसको मिठाई दी और अखरोट का मामला भी रफा दफा किया कि उसमें कोई जहर नहीं था, बल्कि वह तो पेट को बहुत आराम देने वाले थे। ऐसा कह कहकर उसने उसको शांत किया।
वह बहुत देर तक उसकी पीठ पर हाथ फेरती रही। उसने उसे ओवन में से बाहर निकाला। फिर उसने उसे एक बहुत बढ़िया कपड़ा दिया और उसको बाजार में बेच आने के लिए कहा। उसने कहा कि वह इसका सौदा ऐसे किसी आदमी से न करे जो बहुत बोलता हो। वर्डीलो बोला, ठीक है ठीक है, तुम सब मुझ पर छोड़ दो, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। तुम डरो नहीं। यह कहकर कपड़ा लेकर वह नेपल्स शहर चला गया और वहां जाकर चिल्लाने लगा, कपड़ा ले लो, कपड़ा ले लो। अगर कोई उससे पूछता कि यह क्या कपड़ा है तो वह उससे कहता, तुम मेरे ग्राहक नहीं हो, तुम तो बहुत बोलते हो। जब किसी दूसरे ने उससे पूछा कि यह कपड़ा किस हिसाब से दिया है तो उसने उससे कहा, तुम तो बातों का बक्सा हो, मैं तुम्हें यह कपड़ा नहीं बेच सकता। सो उसने उसे भी चिल्लाकर चुप कर दिया। आखिर उसे एक मकान के आंगन में एक मूर्ति लगी हुई दिखाई दे गई। वह मकान मोनासिलियो की प्लास्टर की मूर्ति के लगे होने की वजह से उजाड़ पड़ा हुआ था। वह चलते चलते थक गया था, सो वह वहां पड़ी हुई एक बेंच पर सुस्ताने के लिए बैठ गया। पर उसको उस घर में कोई भी आदमी दिखाई न देने की वजह से डर सा लगने लगा, जैसे वहां के सब लोग उस घर को छोड़कर चले गए हों। उसने मूर्ति से पूछा, ओ मेरे साथी, मुझे बताओ तो सही कि क्या इस घर में कोई नहीं रहता। वर्डीलो ने सवाल के जवाब का कुछ देर तक तो इंतजार किया, पर जब उसे कुछ जवाब नहीं मिला तो उसने सोचा, यही आदमी ठीक है क्योंकि यह कम बोलने वाला आदमी लगता है। सो उसने उससे पूछा, दोस्त, क्या तुम मुझसे यह कपड़ा खरीदोगे? मैं तुम्हें यह सस्ते में दे दूंगा। पर जब उसने यह देखा कि मूर्ति तो कुछ बोली नहीं तो वह बोला, आखिर मैंने अपना खरीदार पा ही लिया। लो यह कपड़ा, लो इसको देखभाल लो और जो चाहो मुझे इसका दाम दे दो, मैं अपने पैसे लेने के लिए कल आऊंगा। कहकर वर्डीलो ने वह कपड़ा वहीं छोड़ दिया जहां वह बैठा हुआ था और वहां से चला गया। कुछ ही देर में वहां एक मौका बेटा आया और वह कपड़ा उठाकर ले गया। जब वर्डीलो बिना कपड़ा लिए घर पहुंचा तो उसने अपनी मां को सब बताया, तो उसको तो यह सुनकर चक्कर आ गया। वह संभली तो बोली, तुझे अक्ल कब आएगी? देख तूने मेरे साथ कैसी चाल खेली है, जरा सोच कर देख। पर इस सब के लिए तो मैं खुद ही जिम्मेदार हूं, क्योंकि बजाय इसके कि मैं तुझे अच्छी तरह मार लगाऊं, मैं हमेशा तेरे साथ मुलायमियत के साथ बर्ताव करती रही हूं। पर मुझे लगता है कि जो डॉक्टर दया का बर्ताव करता है वह केवल घाव को कभी न ठीक होने वाला बनाता है। पर तू अपनी शरारत करने से बाज नहीं आएगा जब तक कि हमें कोई भारी नुकसान नहीं पहुंचेगा, और तब तक हमें बहुत देर हो चुकी होगी मेरे बच्चे। वर्डीलो बोला, मौ आराम से आराम से, अब मामला इतना खराब भी नहीं है जितना दिखाई देता है। क्या तुम चाहती हो कि मैं टकसाल से नए नए सिक्के निकाल कर ले आऊं? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो जो मैं यह भी नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूं? अभी कल हुआ नहीं है, जरा इंतजार करो, फिर तुम देखोगी कि मुझे फावड़े का हैंडल फावड़े में लगाना आता है या नहीं। अगले दिन जैसे ही रात गई और दिन निकला, वर्डीलो उसी मकान के आंगन में पहुंच गया जहां वह मूर्ति को अपना कपड़ा बेचकर आया था। वहां जाकर उसने मूर्ति को गुड मॉर्निंग की और बोला, क्या तुम मुझे मेरे वे पैंट्स दे सकते हो जो तुम्हारे ऊपर मेरे उधार हैं? लाओ मेरे कपड़े के पैसे, जल्दी से लाओ। पर जब उसने देखा कि मूर्ति तो बोली नहीं तो उसने एक पत्थर उठाया और उसे घुमाकर उसकी छाती पर दे मारा। पत्थर की उस मार ने वहां उसमें एक झिरी सी खोल दी, पर इससे उसका दुख दूर हो गया क्योंकि इससे मूर्ति के कुछ टुकड़े नीचे भी गिर गए। उसने उससे बने छेद में झांक कर देखा तो सोने के सिक्कों से भरा एक बर्तन उसे नजर आया। उसने उसे अपने दोनों हाथों में उठा लिया और उसे लेकर जल्दी से घर भाग लिया। वह चिल्लाता जा रहा था, मामा देखो मुझे कितनी सारी लाल लुपिन्स मिली हैं।
कितनी सारी। मो ने देखा कि वर्डीलो को तो बहुत सारे सोने के सिक्के मिल गए हैं और वह यह बात सबको बता देगा। उसने उससे कहा कि वह दरवाजे पर खड़ा हो जाए जब तक कि दूध वाला और चीज वाला आकर न चाले जाएं, क्योंकि वह एक पैंस का दूध खरीदना चाहती थी। सो वर्डीलो, जो बहुत ही बेवकूफ था, जल्दी से जाकर दरवाजे पर बैठ गया। उधर वर्डीलो की माँ करीब आधे घंटे तक खिड़की से नीचे की तरफ किशमिश और सूखी अंजीरों की बारिश करती रही। वर्डीलो ने जब यह देखा तो वह उनको इकट्ठा करने पर लग गया। साथ में वह चिल्लाया भी, माँ मुझे कुछ टोकरियों दो, टब दो, बाल्टियों दो। यहाँ तो मेवा की बारिश हो रही है, हम लोग थोड़ी ही देर में बहुत अमीर हो जाएंगे। जब वर्डीलो ने उन्हें पेट भर कर खा लिया तो वह ऊपर जाकर सो गया। एक दिन गांव के दो आदमी दरबार पहुंचे। वे एक सोने के सिक्के के ऊपर लड़ रहे थे जो उन्हें कहीं जमीन पर पड़ा मिल गया था। वर्डीलो उधर से गुजर रहा था तो वह बोला, ओ गधो, तुम लोग किस चीज पर लड़ रहे हो? क्या इस लाल लुपिन जैसी चीज पर? जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो इसको राई के दाने बराबर भी महत्व नहीं देता, क्योंकि मुझे तो ये एक बर्तन भरकर मिले हैं। जज ने जब यह सुना तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने वर्डीलो को ध्यान से देखा और उससे पूछा कि वह बर्तन उसे कहाँ, कैसे और कब मिला। वर्डीलो ने उसको बताया कि वह बर्तन उसको एक महल में एक बिना बोलने वाले आदमी से मिला था जब किशमिश और सूखी अंजीरों की बारिश हो रही थी। यह सुनकर तो जज और भी ज्यादा आश्चर्य में पड़ गया, पर मामला उसकी समझ में जल्दी ही आ गया। उसने तुरंत ही वर्डीलो को पागलखाने भेजने का फैसला सुना दिया। इस तरह एक मो के बेवकूफ बेटे ने अपनी माँ को अमीर बनाया और माँ की भी अपने बेवकूफ बेटे से कैसे बर्ताव किया जाए समझ में आ गया। अब यह तो साफ साफ दिखाई देता है कि एक जहाज जो कुशल हाथों से चलाया जाता है वह चट्टान या रेत से कभी नहीं टकराता।